एपिसोड की स्टार्ट में ताई आकर जब यूमी को हक करता है तो जिन देखता रह जाता है। ताई कहता है कि काम की बात काम पर ही करना। इतना कहकर ताई यूमी को अपने साथ ले जाता है और जिन को ताई का बिहेव देखकर शौक लगा था, अब ये रास्ते में जाते जाते खुद को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यूमी का बॉयफ्रेंड नहीं है। और यहाँ यूमी ताई से पूछती है कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया था, तो ताई झूठ बोलकर बात घुमा देता है। कहता है कि मैं बहुत कूल लग रहा था ना। ये सुनते ही यूमी इसे मारने लग जाती है। ताई की आंखों में यूमी के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर उसने अभी यूमी को डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन में यूमी 3 साल पहले जिन के साथ बिताया वो वक्त याद कर रही थी। दूसरी तरफ जिन की भी ऐसी ही हालत हो रही थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ चुका था। अगली सुबह यूमी खाना लेकर जिनके ऑफिस आती है तो जिन इसे इसका टॉय देता है, तो ये भी उसे एक नया बॉक्स दे देती है। जिन जानबूझकर इसका रिएक्शन देखने के लिए इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इसे भी तुम ही रख लो। यूमी शाय होने लगती है। फिर ये इससे पूछता है कि कल रात वाला लड़का कौन था। यूमी सच बताने की बजाय कहती है कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताऊं। तो जिन कहता है कि बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूमी कहती है कि ताई ये एक फेमस राइटर है, तुम्हें क्या पता कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। इतना कहकर यूमी चली गई और जिनको काफी गुस्सा आने लगता है। फिर वो खाना देखता है तो चिल्लाने लगता है कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम हर रोज मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाकर क्यों लाती हो। इतना कहकर वो खाने की पिक्चर लेने लग जाता है। अब जिन मीटिंग के लिए निकलता है तो उसकी नजर असिस्टेंट के हाथ में पकड़ी एक बुक पर पड़ती है। वो फौरन उस बुक को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी लड़के की बुक है जो कल रात यूमी के साथ था। इसे काफी गुस्सा आता है तो ये बुक वहीं फेंक कर चला जाता है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। सब लोग चले गए थे पर यूमी को अभी भी जिन के लिए डिनर बनाना था। कुछ देर में ये खाना बनाकर ऑफिस ले आती है, लेकिन जिन बहुत कोल्ड बिहेव करता है। यूमी नोट तो कर लेती है पर बिना कुछ कहे ही चली गई। कुछ देर के बाद ही जिनका टेक्स्ट आता है कि मेरे लिए एक और मील तैयार करो। ना चाहते हुए भी इसे फिर से खाना बनाना पड़ता है। अभी ये ऑफिस ले आती है तो जिन फिर से कोल्ड बिहेव करता है। यूमी को इस बार काफी बुरा लगता है पर बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब रात काफी हो चुकी थी। ये घर जाने के लिए रेडी होती है, तभी इसे ताई की कॉल आ जाती है जिस पर ये उसे बताती है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे टाइम बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जिन साइड पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अब कॉल ऑफ होते ही ये आ जाता है और यूमी को फिर से एक मील रेडी करने का कहता है। यह सुनते ही यूमी को काफी गुस्सा आया, मगर वो फिर भी खाना बना लाती है। हॉट पैन को रखने के लिए पैड नहीं था तो जिन फौरन ताई की बुक निकाल कर टेबल पर रखता है और जबरदस्ती यूमी का हाथ पकड़कर पैन को बुक पर रख देता है। यूमी को ये देखकर कुछ शक होने लगा था। जिन कहता है कि जब तक मैं ये फिनिश नहीं कर लेता तुम्हें यहीं रहना है, और जिन इसे जाने नहीं देता। फिर यूमी पूछ ही लेती है कि क्या आज तुमने ताई की वजह से 3 बार खाना बनवाया। जिनका चोर तो पकड़ा जा चुका था, फिर भी वो इसे काफी गुस्सा दिखाता है और फिर ये उठकर यूमी के काफी क्लोज आ गया था। इसके क्लोज आते ही यूमी को हिकअप्स आने लगते हैं। ये हमेशा जिनके क्लोज आने पर होता था। जिन समझ जाता है क्योंकि ताई ने जब इसे हक किया था तो इसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये यूमी को ये बात बताता है तो वो एक्सक्यूज देने लगती है कि मैं जब नर्वस हो जाती हूँ तो ऐसा होता है। जिन इसे थोड़ा सा फोर्स करता है तो यूमी जान छुड़वाने के लिए कह देती है कि मैं हर रोज उन यादों को बुलाने की कोशिश करती हूँ। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद यूमी रेस्टोरेंट वापिस आती है तो लेट आने पर मोम यूमी से झगड़ा करने लग जाती है, जिस पर यूमी नाराज होकर टेरेस पर अकेली आ जाती है, जिस पर ताई इसके पीछे ही आ गया था। इसे खाना देता है। फिर यूमी खाना खाते खाते इसे जिन के बारे में बताती है कि वो बदला लेने के लिए मुझसे बहुत ज्यादा काम कराता है। ताई से कंसोल करने की कोशिश करने लगता है और फिर यूमी ऐसे ही बातें करते करते ताई के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जिन कंपनी आता है तो लिफ्ट के पास इसे यूमी भी दिखाई देती है। वो इसे इग्नोर करके दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तभी यूमी को ताई की कॉल आ जाती है, जिस पर वो इसे कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम प्लीज मुझे आज रात काम से पिक कर लेना। जिनी ये सब सुन लेता है। अब वो असिस्टेंट को यूमी के पास भेजता है
और असिस्टेंट इसे बताता है कि आज तुम्हें 20 लोगों का लंच रेडी करना है। यूमी का ये सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ जिन के इंटरव्यू के लिए सारी सेटिंग की जा रही थी। एक्चुअली ये सब हैरी ने जिन को बिना बताए अरेंज किया था। वो सबके सामने जिन के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी तो जिन इसे मना कर देता है। तभी एक लड़की आती है और इंटरव्यू के लिए जिन का थैंक्स करती है और हैरी के कहने के मुताबिक पूछती है कि वैसे आपका और हैरी का रिलेशन क्या है। हैरी खुश होते हुए बताने लगती है कि जिन इसकी बात काट कर कहता है कि हम तो सिबलिंग्स हैं। ये सुनते ही हैरी का मुंह उतर जाता है। वो यहाँ यूमी अकेले इतना सारा खाना तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ जिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। मौका देखते ही हैरी जानबूझकर कैमरे के सामने जिन से फिर सवाल करती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जिन को इस पर काफी गुस्सा आया था, पर इससे पहले कि वो इसकी सबके सामने इंसल्ट करता, इसका टाइम खत्म हो गया। फिर ये सबको थैंक्स करता है। यूमी भी खाना लेकर पहुंच चुकी थी। तभी एक लड़का आवाज देकर बताता है कि हमारा लंच आ चुका। एक्चुअली ये हैरी ने महंगे होटल से मंगवाया था। इसे अच्छे से पता था कि जिन ने स्टाफ के लिए यूमी से खाना तैयार करवाया था। अब यूमी अपना बनाया हुआ खाना भी टेबल पर लगा देती है, लेकिन इसका बनाया खाना कोई नहीं लेता। इस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी को डांटता भी है। जिन यूमी के पास आता है और इसे सॉरी करता है तो यूमी भी सॉरी करती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बॉक्स तोड़ा था, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा हैं। इतना कहकर वो चली गई। अब ये काफी सैड हो गई थी। कुछ देर के बाद यूमी को कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि जिन हॉस्पिटल में है। ये सुनकर यूमी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।